हेलो प्यारे बच्चों, मैं राहुल सर फिर से आपके सामने आ चुका हूं और अब की बार लेके आए हैं आपके लिए मैथ्स का एक टॉपिक। और मैथ्स का जो टॉपिक है वो है आपका ट्रीको। ट्रीको सर ये तो बड़ा मुश्किल टॉपिक है। टेंथ में नहीं बेटा, टेंथ में तो आपने कर लिया था, इजी था। हाँ जी, एक सर 8.4 में प्रॉब्लम आई सर बेटा, वो फॉर्मूले के बेस पे थी। लेकिन अभी देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है उसके क्वाड्रेंट से रिलेटेड लेके आए। क्वाड्रेंट से रिलेटेड लेके आए हैं सर। वहां पे तो हमने एक ही क्वाड्रेंट पढ़ा था जो कि 0 से 90 था। वैल्यू सबको याद है? वैल्यू सबको याद है? क्वाड्रेंट की वैल्यू याद है? चलो देख लेते हैं एक बार। देखो यहां पे हम एक बार वैल्यू को देख लेते हैं। वैल्यू, ट्रिगो की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये चीज आपको नजर आ रही है? हाँ जी सर, ये ऐसे 1 2 थोड़ी सी 3 4 और ये हाथ है तैयार। सर ये किसका हाथ है? ये ट्रिग्नोमेट्री का हाथ है, ये हमारा हाथ नहीं है। देखिए कैसे बताते हैं। ये जो थंब है, ये जो थंब नजर आ रहा है आपको, ये किस डायरेक्शन में नजर आ रहा है और ये किस डायरेक्शन में नजर आ रही है? सर ये तो वाई एक्सिस पे। बेटा वाई एक्सिस को छोड़ दो, अब यहाँ पे ये 90 डिग्री पे है, ये बात ध्यान रखना। और ये किस पे है सर जी? ये आपका 0 डिग्री पे है। अब इसको हम मानेंगे कि ये आपकी 30 डिग्री पे है, ये हम मानेंगे ये आपकी 45 डिग्री पे है, ये सर जी ये 60 डिग्री पे है और 90 डिग्री। यही तो हमने पढ़े थे। हाँ जी सर, यही पढ़े थे। अभी देखिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले साइन के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए बात करनी पड़ती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहले अपने पास आता है साइन। हाँ जी सर जी, साइन आता है। फिर आता है कोस। हाँ जी सर जी। फिर आता है टेन। तो तीन ही तो आते हैं। और उसका एक फॉर्मूला और था, वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाने वाला हूं। फिलहाल वैल्यू निकालने वाले हैं साइन 0 की। यहां देखिए साइन 0 की वैल्यू निकालने वाले हैं, साइन 30 की वैल्यू निकालने वाले हैं, साइन 45 की वैल्यू निकालने वाले हैं, साइन 60 की वैल्यू निकालने वाले हैं और साइन 90 की वैल्यू निकालने वाले हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, इनसे कैसे निकालेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा बच्चे। एक तो यहाँ पे ये चीज रहेगी, एक आपको क्या लगाना है, रूट लगाना है। ठीक है, रूट लगाने के बाद आपको क्या करना है वो देखेंगे। देखो बेटा यहां पे लिखना है आपको बिलो फिंगर, एफ आई फिंगर, बिलो फिंगर बाय में आप ये लिख दो, बाय में 2, इतना तो कर लोगे। हाँ, बिलो फिंगर कौन सी फिंगर? देखो बेटा ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के नीचे कितनी फिंगर है? 0 डिग्री के नीचे तो सर कोई भी फिंगर नहीं है, तो इसका मतलब 0 आ जाएगा बाय में 2। इसका मतलब ये क्या आ गई वैल्यू, रूट 0 बाय में 2, मतलब 0 बाय में 2, तो 0 वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि इसी की तो वैल्यू निकाली है हमने। ठीक है, फिर देखो 30 के नीचे कितनी फिंगर है सर? 1, रूट 1 बाय में 2, मतलब रूट 1 बाय में 2 कितना आ जाएगा? रूट 1 बाय में 2 कितना आ जाएगा? 1 बाय में 2 आ जाएगा सर। ठीक है, अब 30 की बात हो चुकी है, फिर 45 पे, 45 के नीचे कितनी फिंगर है सर? 45 के नीचे तो 2 फिंगर है, तो इसका मतलब रूट 2 बाय में 2 आ जाएगा। जब हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो रूट 2 बाय में रूट 2 आएगा और क्या बन जाएगा, 2 बाय में रूट 2 बन जाएगा। ये कट के कितना बन गया सर? 1 अपॉन में रूट 2 बन चुका है। क्लियर है बात? उसके बाद 60 की बात करें सर, 60 की भी बात भी कर लेते हैं। 60 की बात कर रहे हैं तो 60 के नीचे बिलो फिंगर कितनी है? 3 है, तो क्या करोगे, रूट 3 बाय में 2 लिख दोगे। हाँ जी सर जी, यही वैल्यू है।
ठीक है। उसके बाद आपके पास 90 है, 90 के नीचे कितनी फिंगर है सर? 4 फिंगर है, तो रूट 4 बाई में 2 करोगे, रूट 4 बाई में 2 करके कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सर जी ये तो मजा आ गया, समझ गए? आ गया होगा समझ में? ठीक है, तो ये याद रखना, बिलो फिंगर बाय में 2, तो आपके पास क्या निकल के आने वाली है? ट्रिग्नोमेट्री की साइन की वैल्यू निकलने वाली है, जो कि 90 तक है। क्वाड्रेंट को हम क्या करेंगे, बाद में थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन अभी वॉल्यूम के लिए इसकी जो वैल्यू है उसके लिए बात कर लेते हैं। फिलहाल ये समझ में आया? ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे कोस की वैल्यू निकालते हैं कि कोस की वैल्यू कैसे निकलती है। देखिए सर, कोस की वैल्यू कैसे निकलती है? यहां पे कोस लिखा कोस 0, सर जी ठीक है। कोस 30, ये भी ठीक है सर जी। कोस 45, उसके बाद क्या आएगा? कोस 60 आएगा। देन उसके बाद क्या आएगा? कोस 90 आएगा। अब एक बात मेरी ये याद रखना, जो साइन की 90 की वैल्यू होती है वो कोस 0 की वैल्यू होती है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये इसके बाद ये आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा। ये आ गई सर जी वैल्यू। ये तो बड़ी आसान वैल्यू आ गई ना समझ में? ये सभी वैल्यू आ चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद अपने पास आता है 10। 10 के लिए वैल्यू निकालोगे तो 0 के लिए, मतलब कि 10 0 के लिए वैल्यू निकालनी है, फिर 10 30 के लिए, फिर 10 45 के लिए, फिर 10 60 के लिए, फिर 10 90 के लिए। तो अभी देखिए 10 0 के लिए वैल्यू कैसे निकालते हैं। आपको पता है 10 को क्या बोलते हैं? साइन थीटा बाय में कोस थीटा बोलते हैं। अब आप वैल्यू को देखो, 0 के बाय में आप 1 करोगे तो कितना आएगा? 0 के बाय में सर 1 करोगे तो कितना आएगा? 0 के बाय में 1 करेंगे सर 0 ही आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? सर 1/2 के बाई में ये करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बनेगा? 1/√3 बचेगा। अब कई बच्चे ऐसे बोल रहे होंगे सर ये कैसे? देखो 1/2 आ गया बच्चे, बाई में √3 बाई में 2 आ गया, तो 2 से 2 कट जाएगा ना, तो 1/√3 आ जाएगी ये वैल्यू। ये देखिए दोनों की वैल्यू सेम है, 1/√2 और 1/√2। 1/√2 से 1/√2 कैंसिल होगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। √3/2 बाय में 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये क्या वैल्यू बन जाएगी? √3 बन जाएगी। 1 बाय में 0 आएगा सर, 1 बाय में 0 जहां पे भी आएगा आप उसको नॉट डिफाइन लिख देना, ये बात ध्यान रखना, ये बन जाएगा नॉट डिफाइन। क्लियर? 10 भी बन चुका है सर, तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। क्या आपको ये पता है कौन किसका अपोजिट होता है? हाँ जी, देखिए ये बात करें, क्या थी? क्या थी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, कम से कम से कम। इसको बोलते हैं साइन, इसको बोलते हैं कोस, इसको बोलते हैं टेन, इसको बोलते हैं सर कोसेक। अब ध्यान रखना, जब भी आप क्या करते हो, जिसका अपोजिट निकालोगे उसके आगे को लगा देना। देखो साइन का अपोजिट लिखा तो को लगा दिया, कोसेक बन गया ये, या कोसाइन भी बोलते हैं इसको, कोसेक बोल दिया ये। अब ये क्या है? ये तो भाई साहब को पहले से ही लगा हुआ आया है, तो इसमें को नहीं लगेगा, इसको डायरेक्ट क्या बोल दो? सेक बोल दो। ठीक। अब देखो 10 है, 10 के आगे क्या लगेगा? को लगेगा, मतलब कोट 10, मतलब कोट बन गया, इसलिए इसका नाम क्या होता है? कोटेंजेंट होता है, इसको कोट बोलते हैं, कोट। इतनी समझ में आई बात? को लगा देना, ये बात ध्यान रखना, क्या लगाना है? को। जैसे साइन के आगे लगा दिया को साइन, मतलब कोसेक, कोसेक बन गया ये कोस था तो को हटा दिया पहले से ही, सेक बन गया, और ये टेन था इसके आगे को लगा दिया, कोटेंजेंट बन गया। क्लियर है? तो अब आप देखो कि कौन किसका अपोजिट है, ये भी समझ में आ गई बात। मैंने इसको मिटा दिया यहां से, आप एक बार देख लेना अपने अकॉर्डिंग कैसे करना है। तो देखो साइन की जो कोसेक की वैल्यू है वो साइन का अपोजिट होती है। साइन का अपोजिट का मतलब क्या है? जो साइन की वैल्यू आई थी उसका अपोजिट। जैसे कोसेक पहले क्या लिखेंगे? 30,
फिर क्या लिखेंगे, पहले तो 0 डिग्री लिख लेंगे, फिर 30, फिर कोसेक क्या लिखेंगे 45, फिर कोसेक क्या लिखेंगे 45 और फिर आ जाएगा 60 और फिर कोसेक कितना आ जाएगा 90। ठीक है, अब साइन की वैल्यू क्या थी सर, साइन की 0 पे 0 वैल्यू आ रही थी, आप मैच कर लेना, 0 की 0 पे वैल्यू आ रही है, 0 का अपोजिट करना है आपको, मतलब 1 बाय में 0 करना होता है, तो नॉट डिफाइन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आई थी 1/2 आई थी, तो 1/2 का अपोजिट बन जाएगा 2 बन जाएगा। उसके बाद 1/1 में √2 आई थी, तो इसका क्या बन जाएगा √2 बन जाएगा। उसके बाद कितनी आई थी √3/2 आई थी, तो ये उल्टा हो जाएगा उसका 2/√3 बन जाएगा। उसके बाद 1 आई थी, तो 1 का अपोजिट तो 1 ही होता है। क्लियर हुई बात। अब आपको सेकेंड में वैल्यू लिखनी है, सर ये सारी सेकेंड में वैल्यू क्या है, ये सेकेंड 0 की वैल्यू, तो ये कैसे है, अब आप देखो कि अपोजिट इसका होता है, इससे वैल्यू आएगी 1 का 1 आ जाएगा, ये उसके बाद ये आ जाएगी, देखो ये वैल्यू आ जाएगी √3/2 थी और 2/√3 हो जाएगी, ये 1/में √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 0 आ रहा है, तो 0 का क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा। चाहे आप इसको यहाँ पे लिख लो, देखो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, ये यहाँ पे आ गया, 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 पूरी टेबल बनने के लिए तैयार है। आगे समझ में बात, सेकेंड की वैल्यू भी आ चुकी है। अब कोट की वैल्यू कहाँ करें सर जी, यहाँ पे कर लेते हैं कोट की वैल्यू बच्चे, इसको मिटा लेते हैं यहाँ से, कोट की वैल्यू लिख लेते हैं, देख लो आप, कोट 0, कोट 30, कोट 45, कोट 60, कोट 90। हाँ जी बच्चे, ये भी क्या है सेकेंड 0, ये है सेकेंड 30, ये है सेकेंड 45, ये है सेकेंड 60 और ये है सेकेंड 90। क्लियर, कोड 0, 30, 45, 60, 90 इन सब की वैल्यू क्या होती है, ये यहाँ पे लिख देना, ये आ गया नॉट डिफाइन, ये यहाँ पे लिख देना बच्चे, ये यहाँ पे लिख देना, ये यहाँ पे लिख देना, अपोजिट होती है, ये आ गया। तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल देना। सभी 6 के 6 रेशियो की वैल्यू मैंने आपको बता दी है कैसे निकलनी है। इस फर्स्ट वीडियो में यहाँ तक ही करेंगे, सेकंड वीडियो में हम क्वाड्रेंट का जिक्र करने वाले हैं, क्योंकि आज मेरे को ये चीज समझ में आ गई, उसके बाद हम नेक्स्ट जब समझेंगे तो वो लेवल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और वो समझ में भी आ जाएगा। इसलिए बच्चे सभी बच्चों को ये वीडियो दिखाने के लिए मतलब कि शेयर कीजिए इसको, ताकि सभी बच्चों का फायदा हो जाए। जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी जबरदस्त चीजें देखने को मिलेगी विद कंसेप्ट, क्योंकि ये भी एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया है पूरा का पूरा वैल्यू के बेस पे। क्लियर है? ऑल द बेस्ट।